हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विंग्स टेक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज हम जो पढ़ेंगे बेसिकली, आज हम पहले सबसे बेसिक चीज़ पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो कि है कंपोनेंट के बारे में। हम जब कोई भी पीसीबी उठाते हैं, तो जब हम पहली बार पीसीबी उठाते हैं तो हम बहुत से लोगों को पहचान नहीं कर पाते कि ये कौन सा कंपोनेंट इसमें लगा हुआ है। तो ज़्यादातर आप कोई पीसीबी देखेंगे, जो मदरबोर्ड हो गया, किसी लैपटॉप का हो गया, फ़ोन का हो गया या फिर किसी भी पीसीबी को, तो उसमें आप देखेंगे कि जो कोई कंपोनेंट लगे होते हैं ना, उन कंपोनेंटों के पास कोई ना कोई एक अक्षर लिखा होता है, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट लिखा होता है, जैसे कि आर, पी, क्यू, डी। तो कुछ लोग उसको समझ नहीं पाते कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है? तो आज हम उसी चीज़ को समझते हैं, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें सबसे पहले यही चीज़ सीखनी होती है कि कंपोनेंटों की पहचान कैसे करें। पहले आज हम सीखेंगे कंपोनेंट की पहचान कैसे करें, फिर अगली वीडियो हम सीखेंगे कंपोनेंट को रिपेयर कैसे करें। सॉरी, दूसरी वीडियो हम सीखेंगे कि हम कंपोनेंट को टेस्ट कैसे करें, ठीक है? जिससे कि मदरबोर्ड रिपेयर करने में आसानी हो। और स्टेप बाय स्टेप करके हम आपको पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाएँगे और उसमें आपको लैपटॉप रिपेयरिंग, एलसीडी रिपेयरिंग, वो सभी चीज़ें आपको कवर हो जाएगी। हम आपको पढ़ाएँगे इसी तरीके से कि आपको जो इलेक्ट्रॉनिक्स है बहुत ईज़ी लगे और आप इन बड़े-बड़े कॉन्सेप्टों में ना उलझ कर आप एक सीधे कॉन्सेप्ट पे चलें, जिससे कि आप धीरे-धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स करके आप कोई भी चीज़ रिपेयर कर सकते हैं और कोई भी सर्किट आप खुद से बिल्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप अभी तक इस वीडियो पे टिके हैं, तो वीडियो को पहले तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अब हम करते हैं स्टार्ट अपनी वीडियो। तो आज हम जो पढ़ेंगे है, वो पढ़ेंगे हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर 1 है। तो आज हम पढ़ेंगे डिनोटिंग लेटर। डिनोटिंग लेटर क्या होता है? जो डिनोटिंग लेटर होता है ना, वो हर एक कंपोनेंट ने अपना-अपना एक डिनोटिंग लेटर ले रखा है। आप जब भी कोई मदरबोर्ड उठाएँगे, या वो लैपटॉप का हो या फ़ोन का हो या कोई अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉम उसका हो, उसमें आपको 1, 2, 3 चीज़ कॉमन मिलेंगी। पहला, कि उसमें जो कंपोनेंट लगे होंगे वो बेसिकली आपको ज़्यादातर ये कंपोनेंट मिलेंगे। पहला क्या मिलेगा आपको? रजिस्टर। दूसरा क्या मिलेगा? कैपेसिटर। तीसरा क्या मिलेगा? ट्रांजिस्टर। चौथा मिलेगा डायोड। पाँचवाँ मिलेगा मॉसफेट। छठा मिलेगा आपको क्रिस्टल। और सातवाँ मिलेगा कॉइल। और आठवाँ मिलेगा आईसी। आईसी मिलेगा और 9वाँ मिलेगा फ्यूज़। और 10वाँ मिलेगा जंपर। और 11वाँ मिलेगा आपको इंडक्टर। मतलब जो आपको मैंने अभी 11 कंपोनेंट के नाम बताए, बेसिकली सारे जितने भी मदरबोर्ड हैं, ये इन्हीं 11 कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं, जिसमें और भी इसकी जो होते हैं सेंसर होते हैं, वो भी हैं, पर वो एडवांस लेवल का है। पहले हम इन बेसिक 11 कंपोनेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उनके बाद हम उनके बारे में बात करेंगे। तो जो पीसीबी बनती है, ये 11 कंपोनेंट से मिलकर बनती है, ठीक है? मोस्टली। तो आज हम पहले समझ लेते हैं कि जो मदरबोर्ड में आपको मिलेगा वो रजिस्टर मिलेगा। तो जो रजिस्टर का डिनोमिनेटिंग रेटर होता है ना, वो होता है आर, आरएन, पीआर, आरपी या एमआर। ये किसी मदरबोर्ड में आपको कन्फ्यूज़न हो, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि रजिस्टर का कलर और कैपेसिटर का कलर पीसीबी सेम होता है। पर क्या होता है कि उसके पास एक लेटर लिखा होता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि वो रजिस्टर है या कैपेसिटर। और जो अब मैंने आपको बता दिया कि रजिस्टर का क्या होता है, आर होता है, आरएन होता है, पीआर होता है, आरपी होता है, ठीक है? तो दूसरा कौन-सा है हमारा, वो है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का डिनोटिंग लेटर क्या होता है, वो है आपका सी, पीसी, टीसी, बीसी, ईसी। सिंपल है, आपको ये याद रखना है कि अगर कैपेसिटर है तो उसके लेटर के पास सी ज़रूर होगा। अगर रजिस्टर है तो उसका जो डिनोटिंग लेटर है वो आर उसमें ज़रूर होगा, या आर आगे हो या पीछे हो, ठीक है? इससे आप समझ जाएँगे। पर अब तीसरा जो कंपोनेंट है, उसको आप अब उसका वो है ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर में क्या है, ट्रांजिस्टर में आपको जब देखेंगे तो बोर्ड में आपको 2 मिलेंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको देखो, आप ट्रांजिस्टर देखोगे ना, तो 3 टांग का भी होगा, 4 टांग का भी होता है और तो बहुत समय 6 टांग का भी होता है। तो उसके बाद आपको या तो क्यू लिखा दिखेगा या फिर पी क्यू लिखा दिखेगा, ठीक है? आप ट्रांजिस्टर और मॉसफेट का डिनोमिनेटिंग लेटर लगभग दोनों सेम होते हैं। उसका भी क्यू लिखा होता है, उसमें भी पी क्यू लिखा होता है और किसी-किसी में पी यू लिखा होता है।
तो जो ट्रांजिस्टर और मॉसफेट है ना, ये दोनों के डिनोमिनेटिंग लेटर लग ऑलमोस्ट सेम होते हैं, सेम ही होते हैं। तो इसको हम ज़्यादातर जब कन्फर्म करते हैं, तो हम सेमेटिक के थ्रू कन्फर्म करते हैं कि ये मॉसफेट है या ट्रांजिस्टर है। ठीक है? अब चौथे के बाद आता है पाँचवा, पाँचवें में हम पढ़ेंगे डायोड। डायोड में का डिनोमिनेटिंग लेटर क्या हो गया? डी हो गया, पीडी हो गया, पी पीज़ेड हो गया। ठीक है? इसका डायोड का डिनोमिनेटिंग लेटर क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है? तो अभी आप वीडियो को स्किप मत ना करें, ना ही वीडियो को छोड़ के जाएँ, क्योंकि काफ़ी हम इन चीज़ों के बारे में एक बार पढ़ लें, सिर्फ़ इस वीडियो को कंप्लीट देख जाएँ, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जब आप कोई पीसी को उठाएँगे तो आप समझ जाएँगे कि ये कौन-सा कंपोनेंट यहाँ लगा हुआ है। ठीक है? और इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद हम दूसरी वीडियो बनाएँगे, तो उसमें हम बाकायदा पूरा बताएँगे कि इसको कम कैसे टेस्ट करें, कैसे इसकी टेस्टिंग करें कि कौन-सी चीज़ कैसे खराब है, मल्टीमीटर का यूज़ कैसे करके हम डायोड को चेक कर सकते हैं, मॉसफेट को चेक कर सकते हैं, वो सब हम आपको अगली वीडियो में बनाएँ। तो मैंने पहले ही कहा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सारी वीडियो आपको वन बाय वन करके आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो अब हम आते हैं अब दोबारा तो अपने टॉपिक पे। तो और उससे बाद है छठा जो है वो है क्रिस्टल। अब क्रिस्टल को पहचानना थोड़ा-सा कठिन हो जाता है, क्योंकि कभी-कभी कुछ आईसी के रूप में होता है, कभी-कभी क्रिस्टल के रूप में होता है कि जैसे गोल्डन कलर का हो गया। तो जो क्रिस्टल की जो पहचान होती है वो बोर्ड पर वो लिखी होती है एक्स या वाई से। या तो क्रिस्टल के पास एक्स लिखा होगा या फिर वाई लिखा होगा। ठीक है? ये आप चीज़ याद रखें। और उसके बाद आता है सातवां, सातवां है कॉइल। कॉइल क्या होती है? एक तरह की वो कंटिन्यूटी पैदा करती है। उसको जो डिनोमिनेटिंग लेटर है वो है आपका एल है, पीएल है या फिर एफई है, फ्यूज़। एफई मतलब फ्यूज़ भी बोल सकते हैं। कॉइल कॉइल हो सकती है या फ्यूज़ हो सकता है, बात एक ही है। ठीक है? अब इसके बाद जो आता है आपका आठवां, आठवां है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है आईसी या चिप। सर्किट हो कोई सा भी, उसमें कोई भी मदरबोर्ड हो, उसमें आईसी तो कंपल्सरी है ही है। ठीक है? क्योंकि जो आईसी है वही आपके वोल्टेज प्रोवाइड कराती है, वोल्टेज जनरेट करती है, सिग्नल प्रोड्यूस करती है। ठीक है? तो जो आईसी का डिनोमिनेटिंग लेटर है वो है यू और पीयू। कुछ-कुछ आईसी आपको मॉसफेट के रूप में मिल जाएँगे, कुछ-कुछ ट्रांजिस्टर के रूप में मिल जाते हैं, पर जब आप समझ जाएँ कि उसके पास अगर यू लिखा है या पीयू लिखा है, तो समझ लो वो आईसी है। ठीक है? अब इसके बाद आता है आपका उसके बाद आता है आपका दूसरा कंपोनेंट, वो है फ्यूज़। फ्यूज़ बहुत सिंपल चीज़ है। फ्यूज़ सिंपल क्या करता है, एक सप्लाई को दूसरे सप्लाई को एक एक सर्किट और दूसरे सर्किट को कनेक्ट करता है, और सिंपल वो फ्यूज़ होता है जो कि सर्किट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि अगर ज़्यादा वोल्टेज आए तो वो अपने आप को डिस्ट्रॉय करके उस सप्लाई को आगे जाने से रोक दे। तो फ्यूज़ का जो डिनोमिनेटिंग लेटर है वो सिंपल है। एफ मतलब फ्यूज़, तो वो एफएस भी लिखा हो सकता है, पीएफ भी लिखा हो सकता है। अब सिर्फ़ 2 कंपोनेंट और रह चुके हैं, उनको भी देख के जाइए वीडियो को। उनको भी समझ लीजिए तो आपको आसानी होगी बोर्ड में हम क्या-क्या आपको मिल सकता है। और और एक होता है, वो होता है जम्पर या फिर कनेक्टर। जम्पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जम्पर आप कभी-कभी देखेंगे ना कि कुछ सर्किट जो होते हैं ना, कुछ सप्लाइयों को सिंपल एक जम्पर के थ्रू जॉइंट कर दिया जाता है। जैसे किसी बोर्ड पे कोई 5 वोल्ट इधर से उधर जा रही है, तो एक जम्पर के थ्रू जोड़ देते हैं। और हम क्या करते हैं, हम जो टेक्नीशियन होते हैं वो क्या करते हैं, जम्पर को हटा के हम ये चेक कर लेते हैं कि जो शॉर्टिंग है वो सर्किट के इस तरफ है, सर्किट के दूसरी साइड है। तो इससे हमें कन्फर्म हो जाता है कि हमें काम कहाँ करना है। क्या हमें आउटपुट में काम करना है या फिर इनपुट में काम करना है। ठीक है? तो जो जम्पर का है वो भी बोर्ड में टेस्टिंग और रिपेयरिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके? अब इसके बाद आता है इंडक्टर। जो इंडक्टर होता है उसको जो डिनोमिनेटिंग लेटर होता है वो एल होता है और पीएल होता है। इंडक्टर क्या होता है, जो सप्लाई को स्मूथ करता है। मतलब जो 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 हम आईसी ने जो सप्लाई इंड्यूस करी है, मान लीजिए 5 वोल्ट बनाई है, अब वो उसमें थोड़ा बहुत ग्लिच होता है। तो इंडक्टर क्या करता है, उस ग्लिच को बिल्कुल मिनिमाइज़ कर देता है और एक परफेक्ट स्मूथ डीसी प्रोवाइड कराता है। तो आज हमने आज जो हमें जाना है वो है डिनोमिनेटिंग लेटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ठीक है? तो आपको जितने भी पीसीबीज़ बिल्ड होते हैं उनमें ये रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर लग लगे मिलेंगे और उनके डिनोमिनेटिंग लेटर आपको मिलेंगे, जिससे कि आप पहचान कर सकें
कि ये कौन-सा कंपोनेंट है और आपको रिपेयरिंग करने में और डायग्नोस करने में ईज़ी हो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे इन रजिस्टर, कैपेसिटर मतलब इन सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को बारे में, उनको कैसे हम टेस्ट करें और कैसे उनको चेक करें और सर्किट को हम कैसे रिपेयर करें। तो अगली वीडियो में देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और ये अगली वीडियो जब मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। और थैंक यू। आ रहा हूँ ना।